Good afternoon, class 7. Good afternoon, all of you. आज हम पढ़ेंगे नया लेसन ग्रामर में, नया लेसन 6 लेसन शब्द निर्माण प्रत्यय। पेज नंबर है 31। हिंदी ग्रामर, पेज नंबर 31, पाठ संख्या 6, नाम है प्रत्यय। जिनके पास ग्रामर बुक है आप लोग अपनी ग्रामर बुक निकाल लो। आज पाठ पढ़ेंगे प्रत्यय। पिछली क्लास में मैंने उपसर्ग पढ़ाए थे आपको, जिसमें बताया था वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग भी कई प्रकार के हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। इसके अलावा संस्कृत के अव्यय शब्द जो उपसर्ग की तरह ही इसमें प्रयोग में आते हैं, ये पढ़ा था और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर दिए थे, वो कर लिए होंगे। अब आज नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय बिल्कुल उपसर्ग का अपोजिट है। ये मूल शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो देखो, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जैसे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 भेद हैं ये प्रत्यय के। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखो प्रांजल, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट जो है यथा, यथा शब्द से बनने वाले शब्द हैं यथा शक्ति, यथा योग्य, यथा अवसर। ठीक है? और एक बच्चे ने पूछा पहला और दूसरे प्रश्न का आंसर रिपीट करो। तो आप पेज नंबर 28 में पाठ में क्या है, इसके अंदर 3 पॉइंट दिए ना, उन तीनों पॉइंटों में पहला और दूसरा पॉइंट तो आंसर 1 है और जो तीसरा पॉइंट है वो आंसर नंबर 2 है। आगे समझ में? और कोई डाउट चैप्टर 5 से? नुपुर एंड नेहल, मैं पढ़ा रही हूँ पाठ 6। पाठ 5 में पढ़ा चुकी हूँ, पाठ 6 पढ़ रहे हैं आज प्रत्यय। बीच में कुछ बच्चे पिछले लेसन का पूछ रहे थे, वो बता रही हूँ। पढ़ा रही हूँ मैं पाठ 6 प्रत्यय, पेज नंबर 31। आयुषी, आपको मिल गए होंगे आंसर? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है? और यही आपका है आंसर नंबर 1। आंसर नंबर, हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यहां तक पूरा आपका है आंसर 1। यहाँ लिख लो चाहो तो, आंसर 1। ठीक है? प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पीछे दिया है, उसका आंसर मैं पहले ही नोट करा रही हूँ। नोट कर लो, ये है आंसर नंबर 1। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है?
अब आ जाइए कृत प्रत्यय पे। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो क्रिया धातु के बाद जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित दशाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि जब हम मूल शब्द हटाएंगे, क्रिया अगर वो क्रिया निकलता है या धातु निकलता है तो आप समझ लो वो कृत प्रत्यय है। और अगर मान लो तद्धित प्रत्यय के अंदर क्या होता है, तद्धित प्रत्यय में मूल शब्द जो है वो धातु ना होकर, क्रिया ना होकर कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होगा। इसमें जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप मत देखो, आपको मैं सरल तरीके से बता रही हूँ, वो सुनो, ठीक है। मूल शब्द समझ में आ रहा है ना? मूल शब्द, जब प्रत्यय पीछे का भाग हटाएंगे तो जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मूल शब्द। और वो मूल शब्द देखो, अगर कोई क्रिया या धातु शब्द है तो आप समझ जाओ वो कृत प्रत्यय है। लेकिन मान लो वो क्रिया, धातु नहीं, कोई दूसरा है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन तीनों में से कोई है, तो आप समझ जाओ कि ये तद्धित प्रत्यय है। जैसे जैसे पढ़ाकू, पढ़ाकू में पढ़ प्लस आकू, आकू प्रत्यय हटाओ, क्या बचा मूल शब्द? पढ़। पढ़ क्या है? क्रिया है, धातु है, तो आप समझ जाओ कि ये कृत प्रत्यय है। अब बचपन, बचपन में पन हटाओ, मूल शब्द क्या है? बच्चा। बच्चा शब्द अपने आप में क्या है? बच्चा शब्द है संज्ञा शब्द, तो इसका मतलब संज्ञा शब्द में पन जोड़ा है तो ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक, इसी तरीके से अपनापन, पन हटाओ तो मूल शब्द बचा अपना, अपना क्या है? सर्वनाम, तो यानी ये भी तद्धित प्रत्यय है। इसी तरह ले लो शर्मीला, शर्म प्लस ईला, ईला प्रत्यय हटाओ, क्या बचा? शर्म। शर्म क्या है? शर्म अपने आप में भाववाचक संज्ञा विशेषण है। शर्म क्या है? विशेषण। गर्माना, गर्माना में आना प्रत्यय हटाओ, क्या बचा? गर्म, तो गर्म क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसी तरीके से बड़बड़ाना, आना हटाओ, ना हटाओ तो बड़बड़, बड़बड़ क्या है? अनुकरणवाचक, अनुकरणवाचक है शब्द है। तो जो ऐसे शब्दों से बनते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्द, इनसे जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो तो होते हैं तद्धित प्रत्यय, और जो सिर्फ धातु से जुड़ते हैं, क्रिया से जुड़ते हैं, वो होते हैं कृत प्रत्यय। क से कृत, क्र से क्रिया, धातु। आगे समझ में? अब जैसे मैं बोल रही हूँ पढ़ाई, तो आई प्रत्यय हटाओ, क्या बचा? पढ़, तो कौन सा है? कृत प्रत्यय। ठीक है। मानवता, ता प्रत्यय हटाओ, क्या बचा? मानव, मानव क्या है? संज्ञा है, तो ये तद्धित प्रत्यय है। आ गया समझ में? तो कृत प्रत्यय जो है वो मूल शब्द जो है वो क्रिया से बनते हैं, और जबकि तद्धित शब्द जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ते हैं। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप जो इनमें हेडिंग दिए ना कि संज्ञा भाववाचक बनाने वाले, करणवाचक बनाने वाले, इन पे मत जाओ, आप सिर्फ एग्जाम्पल याद करो बस। आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के दो भेद कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, और तद्धित प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, और उन प्रत्ययों के क्या क्या शब्द बनते हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले निकालो पेज नंबर 31। 31 पेज पे हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? देखो, आड़ी, आऊ, अक्कड़, आका, ऊ, एरा, अय्या, वाला, या, हाथ, ये सब अक्षरों शब्दों के पीछे लगेंगे। देखो, अनाड़ी तो अन प्लस आड़ी, खिल प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी, उपजाऊ, उपज प्लस आऊ, बिका प्लस आऊ, या बिक प्लस आऊ, कम प्लस आऊ, घुमक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल आप देख लो, पढ़ लो। अब आ जाओ पेज नंबर 32 पे। 32 पे भी बहुत सारे उदाहरण है। आवा, बढ़ावा, आई, पढ़ाई। मैं एक प्रत्यय बोल रही हूँ और एक उसका एग्जाम्पल बोल रही हूँ। आव, भराव, आहट, घबराहट, आवट, लिखावट, आन, उड़ान, ई,
बोली, बोल प्लस ई बोली। आ झूला, ऊ झाड़ू, न बंधन, नी चटनी। संस्कृत के भी कुछ हैं, जैसे उक भिक्षुक, अनीय पठनीय, अन भवन, ता दाता, व्यय कर्तव्य, अना वंदना, स्थ आधा सौथ स्थ, गृहस्थ स्वस्थ दूरस्थ। ठीक है, ये सारे जो हैं ये सब कृत प्रत्यय हैं। अब आते हैं हम तद्धित प्रत्यय पे। तद्धित प्रत्यय मैंने जैसा पहले ही बताया कि वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे राष्ट्र, राष्ट्र अपने आप में क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक है, तो राष्ट्रीय। फिर आवश्यक, आवश्यक क्या है? संज्ञा है, आवश्यकता। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इन सब में आ जाओ। देखो जो छोटे वाले होते हैं, लघुता का बोध कराते हैं, छोटेपन का बोध कराते हैं, उसमें लगता है इया और आर प्रत्यय। कौन कौन से हैं देखो? मुख मुखिया, रसोई रसोइया, बेटी बिटिया, लुहार लुहार, लोहा लुहार, सोना सुनार, आर प्रत्यय हो गया। भाववाचक संज्ञा वाले देखो, पन ई ता लगा के, जैसे बचपन, नरमी, मनुष्यता। फिर एरा आल, जैसे चचेरा, ससुराल। अब चाचा क्या है? चाचा भी संज्ञा शब्द है। खुशहाल, खुशहाल भाववाचक संज्ञा है, कुछ भी। व्यवसाय वाले भी, जैसे इक्का वाला, गाड़ीवान, घड़ी साज, कोचवान, ये सब भी इसमें आते हैं। विशेषण शब्द का भी बताया, जैसे रंगीला, दयालु, सजीला। और कृतवाचक संज्ञाएं भी होता है ई लगा के, जैसे खुश खुशी, राह राही, गरीब गरीबी। स्थानवाचक जैसे मुंबईया, या लगा दिया, 10वां 5वां। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में भी हम बनाते हैं, जैसे भूख से भूखा, आत्मजा, भव से भवानी। अरबी फारसी के होते हैं नमकीन, मेजपोश। इसमें कौन कौन से होते हैं? ईन, पोश, इयत, दान, रंग, ताज, इंसान। इंसान गलत लिखा है, इंसान की जगह यहाँ पर होगा इयत, इयत होगा, इयत इसके अंदर लिखा नहीं है। हाँ इयत है ना, हैवानियत, इंसानियत। ठीक है, दो दो एग्जाम्पल दिए। इत्र, इत्रदान। अब आ जाओ, मंद मंदक्ल, दानी मच्छरदानी, आना रोजाना, बाज चालबाज, गरज गरजमंद, मदद मददगार। ये सब एग्जाम्पल हैं। तो बस आपके लिए इतना ही है कि प्रत्यय ये मूल, ये शब्दांश मूल शब्दों के पीछे लगते हैं। और इसके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? जो कि मूल शब्द जिसका धातु या क्रिया होता है वो होते हैं कृत प्रत्यय। और जिन शब्दों में मूल शब्द कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं तो वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आया समझ में? पहचान कैसे करोगे? प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करना। और अब देखना, जो मूल शब्द है वो अगर कोई क्रिया है या कोई धातु है, धातु समझते हो ना, क्रियाएं जिनसे बनती है, धातु कौन सी होती है? चल, उठ, बैठ, खा, हंस, पी, रो, देख, ये सब एक्शन वर्ड है ना, ये सारे कहलाते हैं कृत प्रत्यय। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अगर मूल शब्द ये हैं, इन तीनों में से कोई है, तो ये सब तद्धित के अंदर आते हैं। ठीक है, आ गया पूरा पाठ समझ में? पेज नंबर 34 निकाल लो, पार्ट 6 पेज नंबर 34। प्रत्यय किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया, शुरू में जो पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था ना, टिक लगाओ आंसर नंबर 1। देखो पेज नंबर 31 पे, 31 पे जो ये येलो कलर की लाइन पे लिखा हुआ है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं।
फिर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। एक ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद एक्सरसाइज देखो, बिना हथियार का, जिसके पास कोई हथियार ना हो तो कौन सा होगा, सशस्त्र, हथियार लेस या निहत्था, बताओ। बिना हथियार के तो निहत्था। दूर की सोच रखने वाला, समदर्शी, दूरदर्शी या दूरागत, दूरदर्शी। आ प्रत्यय है निहत्था में, नी प्लस हाथ प्लस आ, निहत्था। प्रारंभ करने को क्या कहते हैं, प्रारंभ करने को उद्घाटन, अघ या पूर्व आरंभ, उद्घाटन, अन्न प्रत्यय लगाए। आधा खिला हुआ, अध खिला। फिर से देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स बता रही हूँ। क में है निहत्था, ख में है दूरदर्शी, ग में है उद्घाटन और घ में है अध खिला। ठीक है, पहला और दूसरा प्रश्न आ गया। अब तीसरा देखो, मैं फर्स्ट वाला कई बार बता चुकी हूँ, नुपुर और नेहल आप दोनों है ना बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करते हो, 10-10 बार वही अभी मैं बता चुकी हूँ 4 बार कम से कम, अभी में कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का। अब ढूंढ के अपने आप करो, आई एम नॉट टेलिंग यू, मेरे साथ साथ चलो ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, बाद में ढूंढ के करना, मिल जाएगा सब बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। अब आप लोग मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है, सुनो मेरा ध्यान से फिर लिखो। घुमक्कड़, तो मूल शब्द तो है घूम, घ में बड़े ओ की मात्रा और म, घूम। मूल शब्द लिखो पहले, घूम, घूम। और प्रत्यय है अक्कड़, अ आधा क, अक्कड़, अक्कड़। दूसरा है किसानी, तो मूल शब्द है किसान और प्रत्यय है ई, बड़ी ई, बड़ी ई, किसान प्लस बड़ी ई। श्रीमती, श्रीमती में मूल शब्द है श्री और प्रत्यय है मति। श्री मूल शब्द है और मति जो है वो है प्रत्यय, मति है प्रत्यय। मनुष्यता, मनुष्य मूल शब्द है मनुष्य और ता प्रत्यय है, मनुष्य लिखो और ता प्रत्यय। मददगार, मदद मूल शब्द है और गार प्रत्यय है, लिखो मददगार। फिर से सुन लो एक बार, घूम प्लस अक्कड़, किसान प्लस बड़ी ई, श्री प्लस मति, मनुष्य प्लस ता, मदद प्लस गार। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है पन, पन से एक शब्द बनाओ, बचपन। और बचपन को प्रयोग करके वाक्य आप अपने आप बना लेना, है ना, कि मुझे बचपन के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, या सबको अपने बचपन के दिन बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ और बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो, जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे से सुन लो। ईन, ईन प्रत्यय, जैसे नमकीन, रंगीन भी कर सकते हैं, रंगीन, है ना, रंगीन, कि उसकी खिड़की के कांच रंगीन थे। आर, आर लगाओ, जैसे आर प्रत्यय लगता है लुहार, लोहा प्लस आर, लुहार, लुहार।
लुहार से बनाओ, लुहार लोहे की वस्तुएं बनाता है। ई, ई छोटी ई है, ई, तो क्या बनेगा, जैसे पठनीय, पठनीय में तो बड़ी की मात्रा आ गई, छोटी की मात्रा वाला ढूंढो, ई। छोटी ई की मात्रा वाला नहीं है, बड़ी ई की मात्रा वाला ही होता है, या तो इया होगा। इसको इया बनाओ, इया, ई वाला तो बहुत कम है। पठनीय, गमनीय, राष्ट्रीय, बड़ी ई तो है, छोटी ई नहीं है, तो या तो इसको इया कर लो या इसको ई कर लो, बड़ी ई बना लो। तो बड़ी ई बना लो, बड़ी ई से हो गया ई से बना लो राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय, भारत प्लस ई भारतीय, भारतीय लिख लो, भारतीय, तो बन जाएगा भारतीय, हम सब भारतीय हैं। पोष, मेज पोष, सफेद पोष, नकाब पोष, नकाब पोष लिख लो, नकाब पोष। तो आप नकाब पोष पे वाक्य बना सकते हो कि बैंक डकैती में कुछ नकाबपोशों ने बैंक डकैती की, या कुछ नकाबपोश आए थे, उन्होंने बैंक में डकैती डाली, ऐसे करके लिख देना। फिर से सुन लो एक बार, शब्द मैं बता रही हूँ, वाक्य प्रयोग आपको खुद करना है। बचपन, रंगीन, आर से बनेगा लुहार, ई कर दो, बड़ी बना दो, इसको बना दो भारतीय, पोष, नकाबपोश, वाक्य, ठीक है। वाक्य प्रयोग आप खुद करेंगे। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, उचित मिलान कीजिए, उचित मिलान कीजिए। दयालु, रंगीला, ये आलू और ईला प्रत्यय हैं, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, दयालु, रंगीला, ये विशेषण शब्द हैं। देखो दयालु रंगीला के निकालो आगे से ऐड, दयालु और रंगीला ये विशेषण बनाने वाले हैं, तो इसको नंबर 4 से करो, क को नंबर 4 से। अब झूला और चटनी, देखो झूला और चटनी ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, चटनी, ये तो संज्ञा, संज्ञा प्रत्यय है। झूला, एक मिनट, कृत प्रत्यय में आएंगे, ईन और दानी, आउ और एरा, आउ एया। पहले ये वाला देखो, ईन और दानी देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय दोनों में आते हैं। अब देखो दानी और ईन, दानी मच्छरदानी, ये अरबी फारसी में, ईन नमक, ईन नमकीन, ये ले लो आप। ईन और दानी ग वाला ले लो नंबर 2 में। आउ और एरा, आउ पढ़ाऊ, पढ़ाऊ, आउ और एरा देखो, एरा संज्ञा से संबंध रखता है, और आउ, आउ उपजाऊ कृत प्रत्यय है, और एया, आउ और अय्या जो है ये दोनों है आपके कृत प्रत्यय, पहले से जोड़ो घ। और झूला और चटनी, झूला और चटनी ये दोनों संज्ञा शब्द। फिर से देखो एक बार, क जो है क का मिलान करो 4 नंबर से, ख का मिलान करो 3 नंबर से, ग का मिलान करो 2 नंबर से, और घ का मिलान करो 1 नंबर से। क्योंकि हमने ऊपर से हमने हेडिंग नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आंसर बता दिया है पर ये आएगा नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, अरबी व फारसी के तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 10 वाक्य लिखो।
अरबी और फारसी के तद्धित, अरबी और फारसी के तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? देखो ये लास्ट में जो झ वाला पॉइंट है, पेज नंबर 33 पे देखो, सबसे नीचे जो दिखे, इनमें से जितने प्रत्यय दिए हुए हैं इनमें से कोई 10 का प्रयोग करके वाक्य लिखने हैं। ये छठे नंबर वाला आपको करना है क्वेश्चन कॉपी में, छठे नंबर वाला। और अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय हैं कहाँ? ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 33 पे। नीचे देखो झ से झंडा, उस वाले नंबर पे लिखा है ना अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय, तो आप उसको अंडरलाइन कर लो और उसमें से आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं। और कुछ एक दे रखे हैं पेज नंबर 33 पे भी, मैं पढ़ दूं कौन कौन से हैं? नमकीन, मेजपोश, हैवानियत, कलमदान, मच्छरदानी, रोजाना, चालबाज, अकलमंद, गरजमंद, मददगार, हरजाना, दगाबाज, रंगीन, ताजपोश, इंसानियत, इत्रदान। ये जितने शब्द है ना, इनमें से कोई 10 शब्द चुन लेना जिसके आपको वाक्य बनाने आते हो, और उनके वाक्य आपको वाक्य प्रयोग करने हैं कहाँ? कॉपी में। एक तो कॉपी में क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो वाक्य प्रयोग है वो भी चाहो तो आप कॉपी में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल ऐसा कैसा वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो, या इसमें जगह दी है तो इसी में कर लो, कॉपी में सिर्फ एक काम ही रहने दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 डू इन योर कॉपी। आज का होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 इन ग्रामर कॉपी। ठीक है, ये आज का होमवर्क हो गया आपका। ध्यान रहेगा सबको? अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, सबको आगे समझ में क्या क्या काम है, कैसा काम कॉपी में कितना करना है? आपको कॉपी में सिर्फ 2 ही प्रश्न करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये कॉपी में करना है। कहाँ है इनका आंसर? आपको मैंने बता दिया। अरबी फारसी के तद्धित प्रयोग सबसे लास्ट का जो दिया है ना, उसमें मिलेंगे आपको, सबसे लास्ट पार्ट के एंड में। उनमें से कोई 10 शब्द छांट के उनका वाक्य प्रयोग कर लेना, अपने मन से बनाना वाक्य। तो ये हो गया आपका आज का काम।
क्लास 7th मैंने आपको होमवर्क बताया पार्ट 6 प्रत्यय। प्रत्यय के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 और 6 आपको कॉपी ग्रामर कॉपी में करना है। क्वेश्चन 2 का 4 है नुपुर, अध खिला। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है अध खिला, बीच वाला अध खिला। अब आ जाओ, ये जो वर्ग पहेली दिए ना ये बनाते हैं। पहले हम फर्स्ट लाइन के अंदर ऊपर से नीचे बनाएंगे। फर्स्ट लाइन में देखो माननीय, ऊपर से नीचे आओ, 4 शब्द माननीय, इस पे गोला बनाओ। इसी के जस्ट नीचे लघुता, लघुता, ठीक है, 2 शब्द बन गए। माननीय ये प्रत्यय लगा है, लघुता में ता प्रत्यय लगा है। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, तीसरे अक्षर से ससुराल, मिला, ससुराल पे गोला बना लो ऊपर से नीचे। बिल्कुल इसी के सामने थर्ड लाइन में खुशहाल, खुशहाल, फिर खुशहाल के ही सामने बनेगा नमकीन, चौथी लाइन में नमकीन, ऊपर से नीचे नमकीन, मिल गया। अब आ जाओ 5वीं लाइन में, नीचे आ जाओ, नीचे से 4 शब्द मेज पोश, मेज पोश। अब लास्ट लाइन में आ जाओ ऊपर से पियक्कड़, पियक्कड़, और सबसे नीचे आ जाओ मकड़ी, मकड़ी। ठीक है, ये तो ऊपर से नीचे हो गए। अब इधर से इधर की तरफ जाने वाला है ना। तो पहली लाइन में देखो, पहली लाइन में सेकंड से शुरू होगा मुंबईया, या प्रत्यय लगा है मुंबईया, मिल गया। इसी के जस्ट नीचे कोचवान, कोचवान, वान प्रत्यय कोचवान, मिल गया। और तो कोई नहीं है इसमें, और कोई नहीं बन रहा। आप लोगों से बन रहा हो तो बताओ, मेरे हिसाब से तो इतना ही बन रहा है। अब ये सार्थक और देवेंद्र हाय हेलो बहुत हो गई, हाय हेलो बाद में कर लेना, पढ़ाई कर लो, फिर कहोगे मैम पहली में कौन सा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी तुम दोनों को जो चैटिंग कर रहे हैं ना। फिर से देख लो, ऊपर से नीचे वाले फर्स्ट लाइन में है माननीय और लघुता, दूसरे ब्लॉक में है ससुराल, फिर उसी के सामने है खुशहाल, फिर बिल्कुल उसी के सामने है नमकीन, फिर ऊपर से नीचे लास्ट है मेजपोश, और लास्ट आखिरी लाइन में 2 है पियक्कड़ और मकड़ी। ठीक, अब दाएं से बाएं वाला देखो, पहली लाइन में है मुंबईया, दूसरी लाइन में है बीच में कोचवान, बस 2 ही हैं। तो ये इस प्रकार हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द है और 10 लाइनें हैं, नीचे लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर नंबर 6। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रीडर पार्ट 5। अभी 6 पार्ट आपके ग्रामर में हो चुके हैं कंप्लीट, अब हम पढ़ेंगे रीडर। नेक्स्ट क्लास में रीडर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और आज का काम समझ में आ ही गया सबको, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, सब आंसर आपको मिल जाएंगे बुक में ही। चलो बैठ के अभी क्वेश्चन नंबर 4 है जो, उसका वाक्य प्रयोग अभी कंप्लीट कर लो। नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेना आप कौन से का नहीं आ रहा। पन, ईन, आर, ई और पोष, इससे आप शब्द बनाओ, वैसे मैं बता चुकी हूँ, और आप अपने नए शब्द बनाओ जिससे वाक्य बना सको और लिखो। अभी बैठ के क्वेश्चन नंबर 4 बुक में फिल करो। खुशी ने कर लिया और बाकी बच्चों ने नहीं किया, अभी करो बैठ के सब क्वेश्चन नंबर 4। और आज का होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 1 और 6 इन ग्रामर कॉपी। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे रीडर में पार्ट 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, ठीक है।
तो बस आज की क्लास अपनी यही ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय, सी यू। आयुषी, पोश का बनेगा मेज पोश, नकाब पोश। तो मेज पोश बना लो, हमारे घर में एक सुंदर सा मेज पोश है। चलो, ओके, बाय, एंड डू क्वेश्चन 1 and 6 in grammar copy homework. Bye, see you.